ठीक है, ये चल रहा है। इसके क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास हो चुकी है, उसके आगे से। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो सवाल पहला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। 10:11 है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? हाँ, ये ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है बेटा 1%, सी ऑप्शन है बेटा 100%, डी आंसर है बेटा 11%। ये क्या 10%। देखो क्या दिया हुआ है, सीपी और एसपी का 10:11, यानी कि कोई वस्तु 10 में लाए खरीद कर उसको बेच दिया बेटा 11 में, तो प्रॉफिट हुआ ना, फायदा हुआ। परसेंट लाभ, परसेंट लाभ का सूत्र क्या होता है? ऊपर लाभ लिखना है, लाभ होगा 1 का और बटे सीपी होता है 10 पर होता है 100। इसका आंसर आएगा 10%। अगला सवाल लिखो। बोले अगला सवाल। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात, क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 10:3 है। 10:3 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 10:3 है। 10:3 है। तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो प्रतिशत लाभ क्या है? ऑप्शन लिखिएगा 20, 3, 30 और 25%। बताओ बताइए। यहाँ पे बेटा सीपी और लाभ का अनुपात दिया हुआ है, मतलब 10 में लाए खरीदते और 3 का फायदा लेकर कितने में क्या होगा? एसपी कितना होगा? 13। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालने की तो जरूरी नहीं, मैंने समझा दिया।
लाभ कितने का हुआ? 3 का। किसपे हुआ? 10 पर। गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 30% इसका आंसर। समझ गए? कर लो। फिर अगला देखो बेटा, अगला बोले देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। 4/5 गुना है, तो 4/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ऑप्शन है 20%, 25% और 16 से 2/3% और है 12.5%। इनमें से बताना। वो बच्चे हाथ खड़ा करो जो लोग पैंट का पेपर देने गए थे। हाँ? बस 2 ही लोग गए और कोई नहीं गया था। लड़कों में कोई नहीं गया था। नहीं, खड़ा कर दो, उसमें दिक्कत क्या है? बोलो। ये सब तुम नहीं गए थे इस रो में? कोई नहीं दिया? तुम दिए थे और तुम दोनों नहीं दी? इसमें बस 2 ही लोग और कोई नहीं है? और इसमें अच्छा, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या दिया? 4/5 गुना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना। सीपी जो है 4/5 गुना है एसपी का। ठीक है, तो ये एसपी बटे में आ जाएगा, सीपी बटे एसपी बराबर 4/5। खरीद किला है 4 रुपये से, कितने? 5 में। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। एक का फायदा हुआ, किस पर होता फायदा? सीपी 4 पर गुणा में 4 से काटा, 4 गुणिया 4 25% इसका आंसर होगा, वो प्रॉफिट होगा। अगला लिखो। सर लाभ हमेशा सीटों पर होता है ना, ये बात ध्यान रखिए। लिखो। पीछे वाली लड़कियां आगे क्यों नहीं आके बैठती? इधर बैठ जाओ। लिखो अगला सवाल। बोले किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हानि का 5/3 गुना है। हानि का 5/3 गुना है, तो क्रय मूल्य और हानि का अनुपात क्या है? हानि का 5/3 गुना है, तो क्रय मूल्य और हानि का अनुपात क्या है? क्रय मूल्य और हानि का अनुपात क्या है? 3 आता है भाई। 3
5 है, किराएमुल्ला और हानि 3 5 5 3 8 3। बताओ बेटा, 8 अंक 3 होता है सर इसी विक्रयमूल्य हानि का, यानी कि एसपी जो है हानि का 5/3 हानि का, एसपी बटे हानि कितने 5/3। कोई वस्तु 5 बेची गई तो 3 का घाटा, 5 बेची गई तो 3 का घाटा हो रहा नहीं हो रहा? जी सर। तो यानी कि इसका सीपी कितना होगा बताओ? हानि होती है तो एसपी बड़ा होता है, सीपी बड़ा होता है? सीपी बड़ा होता है। सीपी बड़ा होता है ना, तो सीपी बड़ा करने के लिए 5/3 8 हो गया, 3 ठीक है। तो आपको किसका निकालना है? विक्रयमूल्य और अनुपात विक्रय हानि का। हानि का। विक्रयमूल्य 8 है, हानि है 3, 8 और 3। सर हमें बस इसी चीज में डाउट रहता है कि डाउट क्यों रहेगा? जब हानि हो रही होगी तो वहाँ पे आपको सीधी बात पता होना चाहिए, सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा। लाभ हो रहा होगा वहाँ पर ठीक उल्टा। इधर बैठ जाओगे, आगे देखिए खाली। अगला बोले, समझ आ गया सबको? लिखो, किसी वस्तु को बेचने से लाभ, किसी वस्तु को बेचने से लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 गुना है, विक्रय मूल्य का 1/5 गुना है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 5/4 है, 4/5 है, 4/1 है, 1/5 है। पैट का पेपर बहुत ही था, सब लिखी थे। अच्छा था। सीधे भी एक पिछली बार भी पढ़ा होगा वो आराम से करते हैं। अच्छा निकल लिया। एक DI कितनी थी? कौन सी बात? हमसे तो DI नहीं हुई थी, बस एक कल वाला था, सेकंड थे। मेरा सेकंड में था कल वाला। कल तो DI में मेरे सिर्फ 2 नहीं हुए, बाकी सारे सर वो पता है सोमवार वाले थे। अंगूर वाले हो, सोमवार वाला। सोमवार वाले बहुत दिया जिसमें सर हिंदी का भी ग्राफ बहुत है। हैं? इसमें हिंदी अंग्रेजी का दिया था, वो वाला ग्राफ नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। इनका 6 पे था सेकंड में। हां दोनों का वो दिया था। तो तुम्हारे कौन से शिफ्ट में था? मेरा पहले दिन दूसरी शिफ्ट में था। सर मेरा जो कल वाला था सोमवार, उसने इतना दुखी किया उसके चक्कर में। बताना क्वेश्चन कैसे तुमसे वो नहीं हुआ, वो 28% पूछ रहा था, 71 वाला 71%।
84 आंसर था। कल एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था 0.12 का परसेंट बताइए। हाँ बताया नहीं था। 12 नहीं पता तो इसे भिन्न में बदल लो। ऑप्शन में चेंज हमने किया। कहा भिन्न 100% में बदलने के लिए सबसे बड़ा हाँ सर, फिर उसको हमने 100 से काट दिया, 12 आ गया बस। सही है। आंसर नहीं आया क्या? सर एक और कहाँ नहीं आया? लाभ जो लाभ है 1/5 गुना किसका एसपी ये तो दिया क्यों? इसके अलावा कुछ लिखा ये तो लिखा लाभ बटे में एसपी 1/5 ठीक। अब 5 में बेचते तो 1 का है फायदा, 5 में बेचने पर 1 का क्या हो जाता है? ठीक है 5 में बेचने पर आगे बढ़ जाओ। इधर आप आए बात नहीं यहाँ बैठो। तो ये आगे जगह है जिस जगह लगता है, जल्दी बैठो आके। तो आगे बैठो, ये सबसे आगे यहाँ पर ये जगह है। हाँ बिल्कुल हाय हेलो नहीं होगी ठीक। तो यहाँ पर सीसी की बात करेंगे तो देखो अब लाभ हो रहा है तो सीसी कम होना चाहिए ना। लाभ हो रहा तो खरीदोगे कम में, लाभ कमाना तो कम में लाभ है, खरीद कम में खरीदोगे 5 में से 1 4 में। क्या पूछा है? 4 का 5 विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य है आपका 4 और विक्रय मूल्य 5। हो गया कंफ्यूजन तो जी सर या नहीं हुआ? चलो लिखो अगला। समझ आ गया सबको क्वेश्चन? अभी शुरू में वो आसान चल रहा है, अभी धीरे धीरे हार्ड हो रहा है। तभी तो इस किताब से पढ़ाते हैं कि अब कुछ बच्चे कहते हैं नई किताब से पढ़ाते, नई के सारे हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। समझ गए बात? किताब बहुत अच्छी है, वरना इतनी फटी हुई किताब जब थोड़ी पढ़ाते हैं अगर अच्छी नहीं होती है। किताब पढ़ाते ना सही है, उसमें सीक्वेंस बढ़िया है, मतलब इजी क्वेश्चन से फिर कठिन कर ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने से, 1600 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य क्या है? 1200 रुपए, 2000, 1500 रुपए। हिंदी में क्या होता है, वो इंग्लिश में क्या होता है? बीए में इंग्लिश है और पर नहीं है सर, सॉरी। इसके भी 5 क्वेश्चन बहुत आसान थे। हाँ सर, मेरे तीनों सही थे, एक गलत था बस। मेरे एक से सर 3 सही थे। मैं सर करंट और जीएस वाली जो है सर, मेरी जीएस थोड़ा बेकार है। मैं करंट पढ़ी नहीं, करंट बेकार है, बाकी अच्छा है। पैराग्राफ सर बी वाला, पैराग्राफ भी इजी थे इस बार सर, बी वाला। नहीं बैठो ना आगे, जगह खाली पड़ी है। आप नहीं मानते हो टीचर की अपनी मनमानी चला तो क्लास है यहीं पे बैठो। तो आगे बैठो, कोई नहीं बैठा, खाली बैग रखता है।
सही लग रहा है ना, लाइन पूरी हो गई। कोई सिस्टम ही नहीं करते। चलो तो कम से स्कूल में पढ़े थे 1 से 5 तक। 1 से 5 तक कहाँ पढ़े थे? 1 से 5 तक कहीं नहीं पढ़ा। कहीं नहीं, कहीं से कहीं पढ़ा है तुम्हारे। 1 से 5 तक अच्छे स्कूल पढ़ना चाहिए बच्चों को। कहाँ पढ़ना चाहिए? अच्छे स्कूल में पढ़ो तो हाँ अपना बैठना सिखाया जाता बढ़िया से। देखो ध्यान से, अरे ये थोड़ी मैंने कहा सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते, सब थोड़ी खराब होते हैं। अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल मैटर नहीं करता है। बात स्कूल है नहीं। स्कूल मैटर नहीं करता है। टीचर करते हैं और हमको तुम्हारा बिहेवियर करना है। तो ध्यान दो बेटा, क्या बोला मैंने? किसी बच्चों को 16 बच्चों में भेजने से 20% हानि होता है। देखो सीधी सी बात है, कोई वस्तु होती है सीपी उसका 100 लिया, सीपी कितना है 100 और हानि हो रही है 20 की। तो सीधी सी बात है वो 80 में बेचा जा रहा हो, 80 में बेचा जा रहा हो मतलब कितने में बेचा जा रहा है 1600। ठीक है, तुम्हें 80 की वैल्यू पता है, फिर हमको निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालना है। बस 80 की वैल्यू पता है, 1 की निकालने के लिए क्या करोगे? 80 से बात करोगे, है नहीं भाई? 1 की निकालने के लिए जैसे 80 की वैल्यू है 1600, 1 की निकाल लोगे। अब चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 से बेटा गुणा करोगे नहीं करोगे? क्लियर है? 0 से 0 कट गया 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये। सर इसको फ्रैक्शन में लिख के हम भी क्या तभी हाँ बिल्कुल आ जाएगा, फ्रैक्शन में लिख के भी आ जाएगा। समझ आ गया सबको? देखो सीधी सी बात, सीधे सीधे समझो सवाल को। एक बार और इधर ध्यान दे लो बस। देखो जैसे हानि हो रही है 20 की, तो सीधे सीधे मनी में देख लिया करो 20 की हानि, यानी कि 80 में 80 हो गया, यानी कि हानि घाटा हो रहा है 80 हो गया। जो वैल्यू दे रखी है 1600 वो 80 की है। अब पूछ रहा है किराए में, क्या पूछ रहा है? किराया मूल्य हमेशा 100 से गुणा करो। इतना ध्यान रखो, सवाल आराम से हो जाएगा। एक बच्चा एक दिन हमसे कह रहा सर आप घाटा मत करो, बच्चे भाग जाए। एक बच्चा तो कह रहा था, नाम नहीं पता, कह रहा सर आप घाटा मत करो, बच्चे कम हो जाएंगे। हमने की तो कम हो जाएंगे, भीड़ बैठाने में क्या फायदा? पढ़ने वाले बच्चे बैठने चाहिए, बस हमें मतलब नहीं। ठीक है, बच्चे कम हो या ना हो, या पढ़ाने में मिले या ना मिले, बस हम अपना ईमानदारी से पढ़ाते हैं बच्चों को। और बच्चों को अगर हमने पढ़ाया समझ नहीं आया तो ये हमारी गलती है, बच्चे की नहीं। यार क्लास में बैठना तो मेरी जिम्मेदारी है बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, और जिसे नहीं आ रहा वो बोल ही नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, तो बच्चे की गलती। ठीक है, नहीं आ रहा तब भी लिखे रहे हो, रामायण जैसे भी देखते हैं, एक आध चीज़ें निकल गई कोई बात नहीं। ठीक है, महाभारत देख रहे हैं, एक आध चीज़ निकल गई तो कोई बात नहीं। तो ऐसे बच्चों से कोई मतलब भी नहीं होता। उन्हें क्या मतलब देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? जैसे तुमने देखा होगा पहले टीवी चलती थी, हम लोग लगा देते थे बाहर और बहुत सारे देखते थे, तो इतने बड़े भी बच्चे देखने लगते थे। उन्हें कहानी से लेना देना नहीं होता, उन्हें वो उनके चित्र देखने में अच्छा लगता है। जैसे हमारी नानी है, मतलब काफ़ी एज हो गई, पहले टीवी मतलब नहीं चलती थी, पहले टीवी नहीं चलती थी, तो आज के समय में वो टीवी देखती हैं तो उन्हें चित्र समझ आते हैं, बस चित्र ही समझती हैं, बाकी उन्हें कहानी से कोई लेना देना नहीं, कहानी से उन्हें लेना देना नहीं, वो चित्र देखती हैं। तो उन्हें नहीं पता चलता है कि कभी कभी हम नानी के साथ रहे, नानी के यहाँ पे बैठे पड़े हैं, तो नानी कहती थी जैसे मान लो हीरो होता था और हीरोइन होती थी, तो नानी क्या कहती थी वहाँ पे कहती थी कहते इसका पापा है। तो उन्हें समझ इतना नहीं आता कि है क्या। तो ऐसे कुछ बच्चे वो भी होते हैं जो बोलते ही नहीं, बोलना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? अरे उसमें हंसने वाली बात नहीं, उनके समय में चीज़ें नहीं थी तो उन्होंने नहीं देखा, है कि नहीं? अब वो समय की गलती है, उनकी गलती थोड़ी है। इस समय में ना होने के बाद पढ़ाई लिखाई ना करना, है नहीं? वो चीज़ें हैं, उस समय
समझ नहीं आएगा। छोटे बच्चे को नीली पीली कारें मोबाइल में लगा दो, नीली पीली कारें एक दूसरे को टक्कर मारे, उन्हें बड़ा मजा आता है। नहीं आता है तो उन्हें कलर देखना अच्छा लगता है। ठीक है, बंद कर आओ। ध्यान दो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो। तो बोलना सीखो, टीचर के सामने बोलो कि सर हमें दोबारा बताइए, समझ नहीं है। ठीक है, मैथ में खास कर, बाकी चीजों में नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लोगे। मैथ में बाद में और दिक्कत होगी। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए है। तो 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? 2400, 2000, 1920 और 12। ए, बी, सी और डी। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य आनुमानिक कितने का होता है? 100। क्रय मूल्य कितने का होता है? 100 का। तो तुम्हें 100 की वैल्यू दे रखी है इस बार का। क्या दे रखी है? 100 की वैल्यू दे रखी है। 1600 कितने की वैल्यू है? 100 की। कोई दिक्कत है बेटा? एक की वैल्यू निकल गई, 100 से डिवाइड करते ही एक की वैल्यू निकल गई। अब आपसे पूछ क्या रहा? 20% लाभ। क्या चाहिए? 20% लाभ के लिए 120 अब बिकेगी वस्तु की नहीं। यानी कि 120 का मूल्य निकालना। कितने का निकालना है? 120 का मूल्य निकालना। तो इसे 120 से क्या कर दोगे? गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आपका 0 से 2 0 तो कट गए। 12 0, 12 से 72 का 2, 12 एकम 12 7 होंगे। क्या आंसर आएगा? 1920। क्लियर है नहीं? चलो, इन्वर्टर तुरंत काम हो जाता है क्या? ये सही सिस्टम नहीं है। सरकार की चीज है, थोड़ा लापरवाही तो होगी सर। नहीं लापरवाही यार, अभी तक तो चल गया था, कुछ गड़बड़ हो गई। लाइट थी ना सर, नहीं, इससे पिछले कुछ टाइम पहले से पिछले टाइम चल रहा था, अब नहीं चल रहा है ना। कोई बात नहीं। लिखो सवाल बेटा अगला। बोले समझ आ गया ये वाला? देखो बेटा, 100 की क्रय मूल्य का मतलब 100 की वैल्यू है। ठीक, और 20% लाभ यानी कि 120 की निकालनी है। तो जैसे 100 किलो की कीमत पता है, 120 किलो की चाहिए, तो पहले 1 की निकालोगे। 1 की निकालने के लिए 100 से भाग, 1 की निकालने के लिए, और 120 की निकालने के लिए 120 से गुणा। ठीक है, चलो अगला लिखो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5400 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5400 रुपए है। 5400 रुपए है। यदि इसे 16 सही 2/3% हानि पर बेचा जाए। 16 सही 2/3% हानि पर बेचा जाए। हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो फिर विक्रय मूल्य क्या होगा? ये ऑप्शन लिखिए बेटा, 4500, 4200
तो 5000 है, 6000, 4800। जब हानि ऐसे दी हो तो हानि को भिन्न में बना लिया करो। किस में बना लिया करो? भिन्न मतलब 1/6 की हानि हो गई। हानि जो हो गई 1 की। हानि कितने की हो गई बेटा? हानि कितने की हो गई? क्लियर है या नहीं है? भिन्न में सभी परिवर्तित करा जाए। हानि 1 की हो गई तो ये आपका सीपी होगा। आईएसपी कितना होगा बताओ बेटा? हानि घाटा हो रहा है तो बेचोगे कम में ज्यादा में बेचोगे? 7 की बेचोगे, फायदा नहीं हो जाएगा। भाई घाटे में बेचना है तो इससे कम में बेचोगे ना, 5 में बेचोगे ना। क्लियर हो गई बात? अब हमें क्या दे रखा है ये बताओ? 6 की वैल्यू दे रखी है, क्रय मूल्य की 6 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5400। 6 की वैल्यू दे रखी है। समझ गए बात? किसकी वैल्यू दे रखी है भाई? 6 आया सीपी। वैसा सवाल आया परसेंट वाला तो आराम से उसमें कर लिया करो 100 मान के। और जैसे ऐसे में आया तो भिन्न मान के नीचे हानि हमेशा सीपी पर होगी और लाभ। और तीसरी चीज निकाल लिया करो। 3 चीजें निकालना आना चाहिए इसमें से, बाकी सवाल हो जाएगा। सर ये जो भिन्न बदला ये नहीं समझ में आया थोड़ा सा। भिन्न बदला बेटा प्रतिशत नहीं बढ़ा था तुमने बेटा। 16 3 48 तो 50/3 है और परसेंट का मतलब बटे 100। 50 तो 200 1/6 नहीं आया। आगे आओ। तो यहाँ पर वैल्यू कितने की चाहिए? बेचने पे चाहिए तो 5 की चाहिए ना। 6 ने 14, 9 5 45। इट इज आंसर। नहीं आया समझ? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर 5 ऐसे रहेगा। क्या 5 से बेटा गुणा कर दी। 5 ने 45, तभी तो 45 लाया। 5 की गुणा लगा बीच में और 900 आया। 900 की गुणा 5 से करेंगे तभी ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो हो गया तुम्हारा पेट एग्जाम? नहीं गए नहीं, चले जाते बहुत सारे पेपर आया। बहुत अच्छा। कौन सा शिफ्ट था आपका? कल वाला तुम्हारे का कहाँ गया था सर? मेरठ। कौन सा सेंटर था सर? सेंटर कौन सा? सेंटर मेरठ में BDS इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा था। मेरा स्कूल जहाँ गया बहुत बुरा था। लिखो भाई सवाल लिखो। बोले किसी वस्तु को 5400 रुपए में बेचा जाता है तो किसी वस्तु को 5400 रुपए में बेचा जाता है तो 16 सही 2/3% हानि होती है। तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 6,4800। 6400।
5400 में बेचा जाता है। क्यों? 16 से 2.3% की हानि होती है। ठीक है, बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य दिया। क्या दिया? क्या दिया? यानी कि 5400 वैल्यू किसकी है? हाँ? 5 है या नहीं है बताओ? भाई एसपी की तो है, बेचा जाता है तो 5 की, और निकालनी कितने की है? 6 की। किराया मूल्य कितना? 6 की निकालनी है। ये करना तो किसी के चक्कर में हमारा गलत हो जाता है, हम सोच तो लेते हैं क्या होगा। 5 से काट दो, 5 एक ना 5 जीरो बढ़ाएंगे तभी 5 अच्छे 40 और 0 इससे इसकी गुणा करो। 6 जीरो 6 48 का 48 6 कम 6 जान 6480। आगे समझ या नहीं आया? क्यों? देखो हानि हो रही है तो देखो करो दिया क्या? क्रय मूल्य दिया या विक्रय मूल्य दिया? विक्रय मूल्य दिया तो उपान में क्रय मूल्य दिया तो अपान में क्रय मूल्य, लाभ दिया तो अपान में लाभ, जो भी दिया है उसी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, समझ गए? आ रहा है समझ? आज आ रहे हैं सारे क्रम से चलना के लिए आ रहे हैं। किसी वस्तु को 6000 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 6000 रुपए में बेचने से रुपए में बेचने से 20% हानि होती है। तो बेचने से 20% हानि होती है तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? आठ 9 10 12 कौन सा गेट? कौन सा बंद है क्या? वाला गेट खुला, हवा भी आएगी तो वो आगे से आएगा और खुला हां आ जाओ ना। आ जाओ, बैठो तुम तो लेट आए हो तो बैठो। इधर बैठ जाओ, हम कहीं से इधर बैठो, तुम बैठ जाओ, काम लाल के से तुम बैठ जाओ इधर लड़कियों में, तुम इधर बैठ जाओ। सही हो तो सही बैठे रहो, आपको सही है। सवाल कर दिया नहीं कर क्या दिया है बेटा? 6000 में बेचने पर 20% हानि होती है। 20% की हानि होती है। 6000 में बेचने से 20% हानि होती है। यानी कि बेटा 6000 किसकी वैल्यू दी हुई है बताओ? 20% हानि, यानी कि 80 की वैल्यू। कितने की वैल्यू दी है? 80 की। और पूछ क्या रहा है बेटा?
क्या पूछ रहा है? 20% लाभ। 20% क्या होना चाहिए? लाभ। बात नहीं करो, 20% क्या होना चाहिए बेटा? लाभ। लाभ होना चाहिए। तो कितने में से? 120। 120 गुणा कितने से कर देंगे? कोई दिक्कत है नहीं है ना? ठीक है, काट दो इसको। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2 तिया 6, 3 तिया 9000 इसका आंसर। समझ गए? आ रहे हैं समझ? ठीक। इधर बैठ जाओ, नीचे वाली पट्टी पे। हो गया नहीं हो गया? अगला बोले। देखो भाई अगला सवाल। किसी वस्तु को 6000 रुपए में बेचने से 6000 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। लिख लिया? तो 10,000 रुपए में बेचने से, तो 10,000 रुपए में बेचने से क्या होगा? तो 10,000 रुपए में बेचने से क्या होगा? बीस प्रतिशत लाभ, 25% लाभ, 20% लाभ, 25% लाभ। सही, 1/3% लाभ या कोई लाभ या हानि नहीं, कोई लाभ या हानि नहीं। हाँ? सी आ रहा। और किसका आ रहा? आज पानी नीला बताओ बेटा आंसर। एक ही लोग का आया। डी। अच्छा देखो, दूसरा बेचा हुआ मूल्य दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? बेचा हुआ मूल्य दिया है 10,000। क्या दिया हुआ? तो दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए कि लाभ हानि हम निकाल लें? क्रय मूल्य होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए भाई? विक्रय मूल्य 10,000 दे दिया, तो क्या होना चाहिए हमारे पास ताकि हम लाभ हानि निकाल पाए 10,000 पे? है नहीं, सीपी चाहिए। तो आपको एक कंडीशन और दे रहा है। क्या दे रहा है भाई? 6,000 में बेचने पर क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। यानी कि ये वैल्यू 80 की है। कितने की है? 80 की है। किराया मूल्य बेटा कितना होता है? 100। यानी कि 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या होगा? किराया मूल्य होगा या नहीं होगा? क्यों बेटा?
कोई दिक्कत है? हानि हो रही थी तो 80 की वैल्यू थी, 1 की निकल गई, और 100 की इसलिए थी क्योंकि CP 100 होता है। कोई डाउट इसमें नहीं है ना? ठीक, 7500 की है सर। अब 20 चौक 80, 20 25 100, 4 से काट तो 15, 1500, 15 5 7500। कोई वस्तु 7500 में हमने खरीदी है और उसको 10,000 हम बेच रहे हैं, 25% तो क्या हो रहा? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? ऊपर लाभ 2500 का हो रहा है। किस पे हो रहा है लाभ? सीपी पे होता है लाभ। सीपी कितना? 7500 है, और गुणा में ये तो कट गया बेटा, 25 एक कम 25, 25 3 75, 33 सही 1/3% क्या आएगा? आगे समझ या नहीं आया? इस तरह से बेटा पहले सीपी निकलेगा क्योंकि एसपी दिया हुआ है। सीपी तो सब निकाल लिया था, फिर नहीं करता है। फिर क्या करने में था? फिर तो एसपी था, सीपी है, दो चीजें दी हुई हैं तो लाभ हानि निकालना आसान होता है ना? होता है? देखो अच्छा एक सवाल हो, ऐसा ये सवाल से किसी वस्तु को सर रुक जाइए। किसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से, आज वस्तु जब तक 6,000 रुपए की नहीं जाएगी तब तक सवाल बेचने से सर किसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। तो 4,000 रुपए में, तो 4,000 रुपए में, तो 4,000 रुपए में बेचने से क्या होगा? 4,000 रुपए में बेचने से क्या होगा? ऑप्शन 20, 25, 10, 15 हानि है। 20, 25, 10, 15 10, 15 हानि है। हानि 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 हानि। बेटा कहाँ जा रहे हैं? जा रहा है। 1 मिनट साइन कर, साइन नहीं करे? साइन कर देगा। बैठ जाओ पहले। सॉरी सर, वो हमें ध्यान नहीं है। बताओ बेटा एक काम है। आंसर निकला किसी का? कितना आया? हाँ? ये जोड़ दो। 20%।
गुरुजी साइन भी करना पड़ेगा। हाँ साइन, हाँ बैठ जाओ। गुरुजी जाना तो है बट पता है एक चश्मा तुम्हारा है? हमारा नहीं, हमारा नहीं। बैठ। 20% और किसी का आया? क्यों नहीं आया? देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया था? क्या किसी दिया? वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। 6,000 रुपए में बेचने पर 20% लाभ। 120 की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? 120 की वैल्यू दी हुई है। क्लियर है बात? और गुणा में हमें कितने की चाहिए? 100 की चाहिए था पहले, तभी तो सीपी निकलेगा। क्लियर है? सीपी निकलेगा 12 25 60, तो 5000 आएगा। सीपी कितना आएगा? 5000। ठीक है बेटा, सीपी कितना आएगा? 5000। क्लियर है बेटा? चले जाओ। 5000 आ गया। अब 5000 वाली वस्तु 4000 में बिक रही है। कितने में बिक रही है? 4000 में तो बिक रही है। क्लियर है? अब ये 4000 में बिक रही है तो यहाँ पे हो रही है बेटा हानि। हानि परसेंट कितने की हानि हुई? 1000 की। 1000 की कितने हुई? 5000 से गुणा में 100। ये तो कट गया 510। 20% हानि होगी, नहीं होगी? सेम सवाल था उसी की तरह। हाँ 20% लाभ हो रहा है तो ये 120 की वैल्यू। हानि हो रही होती तो ये 80 की वैल्यू। समझे? हो क्या रहा है? उसके बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो यानी कि 120 की वैल्यू। क्लियर हो गया? कोई डाउट? आपने 120 कैसे आएगा? 120 की वैल्यू सर की कह रहे 20% इस पे लाभ हो रहा है ना। 80 हाई अभी बता। देखो बेटा ध्यान दो, एक चीज हम तुम्हें समझा रहे हैं। कोई वस्तु 6,000 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 6,000 क्या है? 6,000 में अगर बेच रहे हैं तो एसपी है, एसपी है 6,000 एसपी है, ठीक है। और इस पे 20% लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हुआ? 120 हुआ। तो मैंने कहा एसपी के बटे एसपी रखोगे 6,000 बटा 120 समझ गए? और गुणा में हमें अगर सीपी चाहिए तो वो तो होता है 100%। कितना होता है? 100 चाहिए, 100 की वैल्यू निकालेंगे। सही तो आया ऐसे, ठीक है। अगला सवाल बोले। देखो किसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से
किसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से 6,000 रुपए में बेचने से 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। बीस प्रतिशत हानि के लिए कितने में बेचेगा? 5, 4, 3, 45। ये इसके आंसर है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? किसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से लाभ होता है। 20% लाभ होता है। और निकालने कितने के? 20% हानि। तुम्हारा 5,000 है। 4,000। 6,000 में बेचने से क्या हुआ बताओ? 6,000 में बेचने से क्या हुआ बताओ? लाभ होता है 20%। 120 की वैल्यू है ना, और चाहिए 20% हानि वाली वैल्यू। 80 की चाहिए। 80 के चाहिए ना वैल्यू। जी सर। क्यों भाई? 20% हानि हो तो मूल्य बताना। सिंपल सी बात है। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 दूनी 6, 2,000 से 2,000 दूनी 4,000। नहीं आता। ठीक है, कोई डाउट है? चल बोले। किसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से कुछ हानि होती है। 6,000 रुपए में बेचने से कुछ हानि होती है। कुछ हानि होती है। एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि 10,000 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। यदि 10,000 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। 10,000 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? देखो सिंपल सवाल है, आसान है, आराम से इसे कर सकते हैं। ये है CP और ये SP1 और ये SP2। ये वह SP है जिस पर हानि है। CP से इधर कम में होगा तो हानि, और CP से ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा तो लाभ। तो सबसे पहले 6,000 में बेचने से हानि हुआ ना, 6,000 में बेचने से हानि हुआ तो ये है 6,000। ठीक, यहाँ पे जो होता है डिफरेंस जो है वो हानि का आएगा।
दोबारा से ये वस्तु अगर 10,000 में बेची जाए, किस में बेची जाए? तो लाभ होगा। क्या होगा? ये हानि और ये लाभ दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों कैसे हैं? हानि लाभ बराबर हैं। आपने कहा नहीं का भाई 6,000 में बेचने से जितनी हानि होती है 10,000 में बेचने से उतना ही लाभ होता है। यही तो दिया है। क्यों? अगर हम कह दें एक हानि है तो एक ही लाभ है। एक एक दो, इस दो की वैल्यू इनका डिफरेंस रहेगा। दो की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 4,000। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000। एक की वैल्यू 2,000 यानी कि 2,000 का ही घाटा हुआ, 2,000 का ही 8,000। तो अब 6,000 वाली वस्तु पे अगर 2,000 का घाटा हो रहा है तो वस्तु 8,000 में खरीदी गई थी। 10,000 बिकने वाली वस्तु पे 2,000 अगर फायदा हो रहा है तो वस्तु 8,000 में खरीदी गई थी। तो सीपी बेटा इसमें कितना जाएगा? 8,000। इसका आंसर सही है। हाँ? एक खाने ये नहीं सोच पा रहे थे कि मतलब एक माने 2,000 है, जैसे तो आ रहा था कि डिफरेंस पर होगा तो बढ़िया। समझ आ गया? अब देखो एक चीज और है, लाभ हानि अगर बराबर हो उस कंडीशन में तुम्हें पता है कि बीच की वैल्यू तो 6,000 और प्लस 10,000 तो बीच की निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग। क्यों? ऐसे भी निकल सकता है। सीपी बराबर 16,000/2 2 8 8,000 आंसर नहीं समझे? ठीक है? कोई डाउट? इस तरह से भी कर सकते हो। वो तभी होगा जब लाभ हानि बराबर। ठीक है? समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्यों? लिखो अगला फिर। देखो किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 6,000 रुपए में बेचने से हुई हानि, 6,000 रुपए में बेचने से हुई हानि। इधर उधर कर लो बातें। 10,000 रुपए में बेचने से लाभ 6,000 रुपए में बेचने से हुई हानि से 200 रुपया अधिक है, से 200 रुपया अधिक है, से 200 रुपया अधिक है। तो क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन देखो।
8100, 8200, 8200, ए बी और डी। बताओ बेटा आंसर। 8200 कौन सा आया? आ गया आंसर? किसका आया? कितना? 8200 और 7800 और बस इतनी आए। अभी दो बचे हैं, बता दिए बता दिए। और बताओ, एक और बता दो। हो जाएगा। और बी वाला 7800, कोई और बताओ। क्या जी? ये बेटा ये मैं बताऊंगा। अब वही ये सारे गलत। मार दे हानि हो रही ना, तो 6000 बिकेगी। लाभ हो रहा है तो 10,000 में वस्तु बिकेगी। ठीक है, क्या है दिया हुआ? ये जो लाभ है, हानि से 200 रुपया अधिक है। हानि अगर x है तो ये x + 200 हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्लियर है? ठीक है, यहाँ x + 200 की वैल्यू 4000। 2x बराबर 4000 में से 2200 घटा दो 3800। x बराबर 1900। x बराबर कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 होता, 2 से कटेगा 1900 आ जाएगा। यानी कि ये 1900 हो गया। x हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 7900। और हमने बता दिया जी बेटा आज वाला सही वाला सही है। ठीक है, यही किराया क्या है? अब देखो चारों आंसर है। चारों आंसर होगा सर। मतलब सही है हमारा नहीं। सर क्वेश्चन बोलिए, हमारा भी गलत हो गया। 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, 6,000 रुपए में बेचने से हुई हानि से 200 रुपया अधिक है। हानि से 200 रुपया अधिक है, लाभ अधिक है। क्लास वाले बच्चे हैं। समझ गए ये सवाल? सर एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से समझाएं। प्लीज सर। नहीं सर समझाइए। हानि और लाभ। लॉस हो रहा है 1900 का और प्रॉफिट हो रहा है 2100 का। हो गया? देखो 4000 का हो गया। अब तुम देखो 2100 चाहे तो इसमें से कम कर दो, चाहे 1900 इसमें जोड़ दो, 6000 आएगा। सर फिर से लाभ हानि से 200 रुपये ज्यादा है या नहीं है? ये देखो नहीं तो समझ में नहीं आया। हानि अगर x है तो लाभ 200 ज्यादा होगा। ठीक? बोला क्या?
अच्छा हाँ हानि से तो इसीलिए तो वैसे तो बता रहे हैं दूसरे लोग आ रहा सब बच के सुई 3 मिनट ही लेंगे। अरे यार क्लास तो जाओ थोड़ा हटाओ खत्म करो। 1:41 यार राइट साइड जल्दी हो रहा है। क्या करिए यार टाइम रात के 12 बजे चलो अगला लिखो। फिर से बताइए ना। सवाल नहीं लिखोगे मैं बताऊंगा नहीं दोबारा। सर बताइए। सवाल ही नहीं लिखते हो, फिर कहते हो हमें सब्जी समझ नहीं आएगा। गलत बात है ना, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। सवाल लिखा के बता 6000 में बेचा तो हुआ नुकसान। अब आवाज नहीं। 6000 रुपए में बेचने से हुई हानि, 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। हानि से 200 ज्यादा है। हानि से हानि अगर x है बेटा तो लाभ 200 ज्यादा होगा। भाई इनका अंतर कितना हो गया? ये जुड़ेगा 1000 बराबर 10,000 घटा दो 4,000। x की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करने पर 1900 आ रही थी। 1900 की हानि हो रही है और लाभ की बात करोगे तो 1900 चाहे लाभ कम कर दो तभी ठीक किया जाएगा, चाहे हानि में जोड़ दो तो भी 7900 आ जाएगा। समझ गया नहीं? चलो आगे करते हैं। देखो मेरा सवाल, किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। उसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से 6,000 रुपए में वस्तु बेचने से हुई हानि का 3 गुना था। हुई हानि का 3 गुना था। हुई हानि का 3 गुना था। 3 गुना था तो 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले तो क्रय मूल्य निकलेगा तभी विक्रय मूल्य निकलेगा। पहले क्रय मूल्य निकालना चाहिए। क्रय मूल्य इसी तरह से निकालो। जल्दी करो आंसर की बात। ऑप्शन नहीं ऐसे तुम्हारी कॉपी में लिखते लिखते ऐसे
नहीं दे आंसर बताओ। 96 100 तो मेरे ऑप्शन में और किसी का? हाँ कोई नहीं रहा। 300 अधिक कहाँ दिया है ये तो बता दो। 3 गुना दिया है ना, 300 नहीं। 300 आया नहीं। ये पता नहीं है। है ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता यहाँ बहुत टेस्ट थोड़ी चल रहा है। टेस्ट पे देखे हम आंसर, इसमें नहीं दिया जाता आंसर। इसमें तो तुमसे सवाल करवाया जाता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या पता तुम क्या बता दो एक्यूरेट आंसर बताओ। पढ़ाने वाले सिखाया जा रहा है। यहाँ बेटा प्रैक्टिस करवा रहे हो तो आंसर तुमसे पूछ रहे हैं, तुक्का लगा के नहीं बताना, हल करके बताना। अब यहाँ से बार बार तुम्हारे पास जाने का समय नहीं है। अब यहाँ से तुम हल कर रहे हो या तुक्का लगा रहे हो तभी तो पता चलेगा। अब एक्यूरेट तुमने 9600 आंसर बताया है, तो अगर सही हुआ तो तुमने हल करा देना तो कैसे करा। और अगर 9600 उसमें लिखा होता तो हम तो यही समझते कि आपका तुक्का लगाया। तो हमने अपनी संतुष्टि के लिए ऑप्शन नहीं दिए हैं, तुम्हें हल करके आंसर बताना। समझ रहे हो? टीचर को समझा करो कि वो ऑप्शन नहीं दे रहा जानने, वो तुम्हारे लिए मतलब एक्यूरेट तुम हो या नहीं हो। अब 3 सवाल करा दिए, चौथा है तब नहीं दिया ऑप्शन, इससे पहले दे रहा था ना। सीपी एसपी एसपी 6000 और 10,000। यहाँ हो रहा है हानि, यहाँ हो रहा है लाभ। हानि से 3 गुना है, ठीक है। अगर हानि 1 हो रही है तो लाभ हो रहा है 3 और 1 4। 4 की वैल्यू कितनी है? 4,000। 1 की वैल्यू 1,000। सीपी आएगा 7। 1,000 या 3,000 चाहे तो 3,000 घटा दो, चाहे 1,000 जोड़ दो, आएगा 7,000। अब सीपी हमारा 7,000। अब 7,000 तुम्हें चाहिए 20% लाभ। 20% है, 20% लाभ चाहिए तो 120 की वैल्यू निकालनी। क्यों? 7,000 का 120%, 12 7 84। ये आंसर आया 84। समझ रहे? ये है। अभी इसने 9600 बताया था, इसको क्या जी सर। समझ गया बेटा? जब गुने में दिया हो तो एक्स मत माना करो, तो ऐसे ही अनुपात में माना करो। जी सर। अगर रुपए अधिक हो तो एक्स लेके चला करो, ठीक है? समझ गए? चलो सर रुक जाइए, नोट करना है। नोट करना भी तो जरूरी है। क्वेश्चन और हो जाएगा सर। लिखो सवाल अगला। बोले साइन कर दिए सभी लोगों ने? नहीं सही है। हैं? नहीं सर। हाँ रजिस्टर साइन करो। ठीक है। लिखो सवाल बच्चा। देखो किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ
हुआ लाभ उसी वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने से हुई हानि का, उसी वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने से हुई हानि का 2 गुने से 400 रुपया अधिक है, 400 रुपया अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्या गुने 4 रुपया हानि का 2 गुने 400, 2 गुने से 400 रुपया अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ₹7200, 7700 रुपया, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये। आगे बात कर सकते दोबारा। चलो एक आ गया और बताओ, बोलो। दे बोला 6,000 रुपये था यहाँ और यहाँ 10,000 रुपये था। और ये लाभ, ये है हानि। ठीक है, क्लियर है। हानि से 2 गुने से 400 रुपया अधिक। भाई रुपया अधिक आ जाए तो वहाँ एक्स लेके चलेंगे। तो ये कितना हो गया? 3x + 400 बराबर किसके हैं? 4 है या नहीं? 3x बराबर 4, 3600, x बराबर 1200। 1200 इसमें जुड़ जाएगा, है नहीं? 6,000, 7,000। ठीक है, आ गया समझ या नहीं आ पाया? चलो लिखो अगला सवाल, कर लो नोट जल्दी से। हम तो आ गए पूरे टाइम को, फिर भी लेट वीडियो। अभी 5 मिनट है।
बेटा और बोले देखो किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, उसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से हुई हानि से 6,000 रुपए में बेचने से हुई हानि से 50% अधिक है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, देख लिया, 10,000 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से हुई हानि से 50% अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये ऑप्शन को 5600, बी ऑप्शन को 7600, सी ऑप्शन को ना 7650, डी को बेटा 6600। बेटा ऑनलाइन क्लास लूंगा और इसी के क्वेश्चन कराऊंगा लावानी। आपकी ऑनलाइन कर दो, ऐसा नहीं है। सबकी क्लास आपकी लेते हैं बायो वाले सब। जब कोई ना पढ़ाए तब हम पढ़ाएंगे। सर बायो की भी क्लास ऑनलाइन चलेगी क्या? वो चलवाएगी वो बंद चलवाएगी। करवाएगी। पूरे महीना चलेगी जाते हैं। लेना बहुत जरूरी है, जो बच्चा नहीं लेगा वो समझ लेते हैं। क्या क्लास ऑनलाइन बायो की और क्या हम तो सब निकाल के रखेंगे। हाँ जब चलेगी। कॉल करो तब तक मैं बता देंगे। देखो तो बहुत आसान है सवाल। कितना आया? अच्छा अभी देखते हैं। और 10,000 ये लाभ है, वो हानि। हानि अगर 100 हो रही है, ठीक है, तो लाभ कितना होगा? 50% ज्यादा, 150 होगा नहीं होगा? यस सर। तो 250% की वैल्यू कितनी है? 4000। 250% की वैल्यू है 4000। हमें चाहिए 100% की, तो ये नहीं चाहिए। पहले 1 की निकालो 25 हो गए 100 और 100 की निकालो। गुणा कर देंगे 100 गुणा 400 बट्टे में 25 चौको 100, 4 चौको 1600। 1600 का हुआ, ये कितना हो जाएगा? 7600। दिस इज आंसर। कर दो नोट। जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो। और आज है ऑनलाइन क्लास में जो मैं पढ़ा दूंगा, समझ गए? अच्छा रात के 4 बजे आता है, कुछ होना क्यों? पीछे बढ़ बेटा ये बात और बेटा हो गई।